स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व के बारे में जानेंगे हम। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की एलिमेंट्स को जानने के लिए सबसे पहले इसमें दक्षिण अफ्रीका जो हुआ, साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ जानना होगा। तो साउथ अफ्रीका में कई तरह के प्रजाति के लोग रहते थे, जैसे में श्वेत यानी कि गोरे लोग जो वाइट होते हैं, और अश्वेत यानी कि ब्लैक लोग, काले लोग, और एक थे जिनका रंग सांवला होता था तो जैसे भारतीय लोग हैं, इस तरह के लोग वहाँ रहते थे। इसमें साउथ अफ्रीका के एक चौहान वर्ग में रहने वाली एक 11 वर्ष की लड़की है, माया नायडू, जो एक सफाई करते हुए उसको एक रजिस्टर मिलता है। उसी रजिस्टर में न्यूज़पेपर के कुछ आर्टिकल्स और पिक्चर को देखती है। अब इसी के बारे में कुछ बताया गया है, किस प्रकार से देखती है, उस पर क्या उसका विचार बनता है। तो पिक्चर को देखती है तो उसमें ये एक 15 साल के जो लड़का रहता है, स्कूल जाने वाला, जिसका फोटो रहता है उसमें, तो माया जो होती है, जो अपनी माँ से उस लड़का जो फोटो वाला था उस लड़के के बारे में पूछती है। तो माँ बताती है कि यह हेक्टर पीटरसन है। हेक्टर पीटरसन है जिसको पुलिस ने गोली मार दिया था। तो माया ने फिर पूछती है ऐसा क्यों किया था। तब माँ ने बताती है कि साउथ अफ्रीका में एक रंग भेद कानून है था, जिसका मतलब रंग भेद कानून का मतलब लोगों के चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, जो त्वचा होता है स्किन, उसी के आधार पर भेदभाव करना होता है, रंग भेद। और साउथ अफ्रीका में प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी, रंग भेद के आधार पर। यहाँ पर कानून के अनुसार कोई भी वाइट हो या ब्लैक हो या कोई इंडियन हो या फिर और कोई प्रजाति हो एक दूसरे से संबंध बनाने नहीं दिया जाता था। और तो और ये एक दूसरे के आसपास तक नहीं रह सकते थे, और न ही कोई इन्हें आम सुविधाओं का यूज करने दिया जाता था। और माया की माँ ने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अलग अलग हॉस्पिटल भी होते थे उस समय, और उनके लिए अलग अलग गाड़ियाँ भी होती थी हॉस्पिटल के। गोरे लोगों के लिए जो गाड़ियाँ होती थी उसमें ज़रूरत के सभी सामान उसमें रहते थे, लेकिन जो काले लोग हुए, जो अश्वेत लोग हुए, जिनके गाड़ी में रहती थी, उसमें कोई सुविधा नहीं रहता था। और वहाँ पर गोरे और काले लोगों के लिए रेल सेवा या फिर बस सेवा तथा बस स्टैंड भी एक होता था, ये भी अलग अलग रहता था, गोरे के लिए अलग, काले लोग के लिए अलग। तो साउथ अफ्रीका में काले लोगों को वोट देने का भी अधिकार नहीं था, और गोरे लोगों को जो खेती करने के लिए मिलता था वो भी उसको भेदभाव के थ्रू, सोचिए, उसको भी अच्छा खेत मिलता था उसको खेती करने के लिए गोरे लोगों को। लेकिन इसके ठीक विपरीत जो काले लोग होते थे उनको सबसे घटिया किस्म का ज़मीन दिया जाता था। और उस समय साउथ अफ्रीका में भारतीय लोगों को भी अश्वेत लोग की तरह यानी काले लोगों की तरह ही भेदभाव किया जाता था उस समय। ठीक है, ये तो अफ्रीका के बारे में बताई माँ उसको।
लेकिन यहाँ पर बात हो रही थी पीटरसन के बारे में। तो पीटरसन के बारे में जानने के लिए, तो पीटरसन था जो साउथ अफ्रीका के साउथ वेस्ट हिस्से में जो एक स्वेटो सिटी है उसी में रहता था, जहाँ पर सब जितना भी गोरे लोग थे जो अफ्रीकांस लैंग्वेज बोलते थे हम लोग। तो जो पीटरसन था उसको भी अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए स्कूल में जोर दिया जाता था कि नहीं तो अफ्रीकांस लैंग्वेज ही सीखो। लेकिन पीटरसन ने अपना लैंग्वेज जुल्लू सीखना चाहता था, जुल्लू था उसका लैंग्वेज, वही सीखना चाहता था। इसलिए हेक्टर पीटरसन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर अफ्रीकांस लैंग्वेज को सीखने का विरोध कर रहा था। उन्हें विरोध करने लगा कि हम अफ्रीकांस भाषा को नहीं सीखेंगे। और इसके बाद साउथ अफ्रीका के पुलिस ने जितना भी विरोध कर रहे थे उसको, विरोध करने वालों को बहुत बेरहमी तरीके से बहुत पीटा, उसको मारा और उस पर गोली भी चलाया गया। उन लोग बच्चों पर भी गोली चलाया, जिससे क्या हुआ, हेक्टर पीटरसन को गोली लग गया और वह मर गया था। जो ये घटना जब बताई माँ ने उसको, ये घटना थी 16 जून 1976 के थे। इसी रंग भेद को, जो गोरे और काले लोगों में रंग भेद होता था साउथ अफ्रीका में, उसको समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला ने बहुत ही वहाँ लंबे समय तक संघर्ष किया था और उसने रंग भेद कानून को 1994 में समाप्त किया और साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में स्थापित किया। और वहाँ पर सभी जितना भी, अब डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया तो जितना भी प्रजाति के लोग थे, गोरा या काला या भारतीय, सभी को समान नज़र से देखने लगा और समान माना जाने लगा। इसीलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि गवर्नमेंट के डेमोक्रेटिक होने से क्या होता है, डेमोक्रेटिक होने पर, लोकतांत्रिक होने पर। ठीक है, ओके।